गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके प्रथम पाठ के बारे में। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा में मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव का संजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने मूक पशुओं की एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं तथा स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का भी स्वाभाविक वर्णन किया है। लेखक का मानना है कि जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर संबोधित करते हैं। गधे का चेहरा सदा उदास दिखाई देता है। गाय और कुत्ता भी अवसर आने पर खतरनाक हो जाते हैं। गधे को कभी भी किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाता। बैल को लेखक ने गधे से कम बेवकूफ माना है, क्योंकि वे कभी कभी अड़ियल बन जाता है और मारने भी लगता है। झूरी के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। दोनों बैल बहुत सुंदर और तंदुरुस्त थे। वे आपस में मूक भाषा में बातचीत करते रहते थे। झूरी उनकी प्यार से देखभाल करता था। उन बैलों को भी झूरी से बहुत स्नेह था। एक बार झूरी का साला उन दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। वे उनके साथ जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में इधर उधर भागने की कोशिश भी की, परंतु झूरी का साला उन्हें किसी प्रकार से हाँक कर अपने घर तक ले गया था। उसने वहां जाकर बांध के रखा और सूखा चारा खाने के लिए दे दिया। रात को दोनों रस्सी तोड़कर सुबह होने तक अपने ठिकाने पर वापस आ गए। झूरी ने जब उन्हें सुबह अपने स्थान पर खड़ा देखा तो उन्हें अपने गले से लगा लिया। आसपास अन्य लोग भी वहां एकत्रित हो गए तथा तालियां बजा बजा कर उन बैलों का स्वागत करने लगे। झूरी की पत्नी को ये अच्छा नहीं लगा और उसने मजदूर से उन्हें सूखा भूसा देने के लिए कहा। झूरी ने भूसे में खली डालने के लिए कहा तो मजदूर ने मालकिन की आज्ञा उन्हें सुना दी। अगले दिन झूरी का साला फिर आकर हीरा और मोती को ले जाता है। इस बार इन दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोतकर ले जाता है। रास्ते में हीरा गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहता है, परंतु मोती संभाल लेता है। घर पहुंचकर वे दोनों मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें सूखा भूसा ही खाने के लिए दिया जाता है। वे अपने बैलों को खली, चूनी आदि सब कुछ देता है। वह हीरा और मोती से खूब काम लेता है। गया की लड़की को इन पर दया आती है। वे चोरी छुपे उन्हें एक एक रोटी खिला देती है। एक रात ये दोनों रस्सी चबाकर भागने की सोच रहे होते हैं तो गया की लड़की इन्हें खोलकर भगा देती है और चिल्लाने लगती है कि फूफा वाले बैल जो हैं वो भाग गए हैं। तो गया गांव के अन्य लोगों के साथ उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु वे दोनों बैल भाग जाते हैं। भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल जाते हैं। उन्हें भूख लगती है तो वे मटर के खेत में चरने लगते हैं। पेट भर जाने पर आनंद मनाने लगते हैं। तभी एक सांड उनकी तरफ आता है। दोनों मिलकर सांड का मुकाबला करते हैं और उसे मारकर भगा देते हैं। थक कर वे खाने के लिए मटर के खेत में घुस जाते हैं। तभी जो मटर के खेत का मालिक था वह लाठियां लेकर उन्हें घेर लेता है। हीरा निकल जाता है पर मोती फंस जाता है। मोती का फंसा हुआ देखकर हीरा भी रुक जाता है। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है और वहां उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। वहां अन्य जानवर, गधा, भैंस, बकरियां, घोड़े आदि भी बंधे थे। हीरा मोती कोशिश करके कांजी हाउस की दीवार को तोड़ देते हैं। सभी जानवर भाग जाते हैं, परंतु गधा नहीं जाता तो मोती दोनों सींगों से उसे मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल देता है। वे दोनों इसलिए नहीं भाग पाते क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट सकती थी। सुबह होने पर कांजी हाउस के चौकीदार आदि मोती की खूब मुरम्मत करते हैं और उसे मोटी रस्सी से बांध देते हैं। एक सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। एक दिन एक दड़ियाल व्यक्ति ने उन्हें नीलामी में खरीद लिया और अपने साथ ले गया। रास्ते में उन्हें डंडे मारता जा रहा था। अचानक हीरा मोती को लगा कि
ये तो परिचित रास्ता है, यही वे रास्ता है जहाँ से झूरी के घर को जाया जा सकता है। वे तेज गति से चलने लगे। उन्हें अपना गांव, खेत, कुआं दिखाई देने लगा। दोनों मस्त बछड़े की तरह कूदते हुए अपने घर की ओर दौड़ने लगे तथा निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल ने भी उनके पीछे आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये बैल मेरे हैं। और दोनों बैलों की रस्सियां पकड़कर बोला कि ये मवेशी जो हैं ये मैं खरीद के लाया हूँ। झूरी ने कहा कि ये उसके बैल हैं। दड़ियल जबरदस्ती बैलों को पकड़कर ले जाने लगा तो मोती ने सींग चलाया और दड़ियल पीछे हटा। मोती ने उसका पीछा किया और दड़ियल भाग गया। गांव के लोगों ने भी झूरी का साथ दिया। दोनों को खूब खली, भूसा, चोकर और दाना खाने के लिए दिया गया। झूरी उन्हें सहला रहा था और झूरी की पत्नी ने आकर उन दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। तो ये थी कहानी हमारी दो बैलों की कथा। धन्यवाद।